अब शुरू किया। जी बच्चों, होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो जरा मुझे बताएं अगर होमवर्क में आपको कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अली रजा साहब कहते हैं सर क्वेश्चन 29 बता दें। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन 29, एक मिनट रुक जाएं। क्वेश्चन 29 की फरमाइश ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन 29, वेट। ट्वेंटी एट, 29। ओके, क्वेश्चन 29 ये है। मिस्टर शाहिद, स्मॉल ट्रेडर, he does not maintain proper books of account। फाइनेंशियल ईयर जून 30 2015 को फिनिश हो रहा है, ठीक है। ओके, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो बेटा सबको आ रही है यूसरा। पहले आप कह रही थी आपको आवाज स्लो आ रही है, इसका मतलब है आपके इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है मेरा बच्चा। जी यूसरा, आप रीज्वाइन करके देख लें क्लास को, या फिर आप हैंड फ्री यूज करें। जी, कोई प्रॉपर स्पीकर्स होने चाहिए आपके पास, या तो अपने लैपटॉप अपने उसके साथ कोई स्पीकर कनेक्ट कर लिया करें, ताकि मेरी आवाज आपके रूम में कम से कम प्रॉपर गूंजती रहे, आपको जगा के रखे। ओके, तो अच्छा आगे चलता हूँ। अच्छा जी, इक्विटी का पार्ट पूरा गायब है यशल। अच्छा, क्या कहता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिस्टर शाहिद का जून 30 2015 पे बनाओ। और आप लोगों ने देखा कि जनाब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, तो आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, बना लेते हैं। ट्रेड, सबसे पहले आपने कहा क्या क्या चीजें गिवन है आपको, अगर आप देखें तो आपने कहा आपको गिवन, क्वेश्चन 29 की बात हो रही है। जिन लोगों ने कहा है क्वेश्चन 29 मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मजीद जो है थोड़ा सा कुछ नया पढ़ाऊंगा, और फिर अगर टाइम बचेगा तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल जो है या तो हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है। अगर 2 यूनिट होंगे तो हो सकता है फिर मैं जो है वो आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट कर लूं। अब टेस्ट के लिए अब आपने प्रिपेयर रहना है। एक टेस्ट आपका एमसीक्यू बेस है, पहले एमसीक्यू बेस टेस्ट लूंगा, आइदर वो कल लूं या मंडे को लूं या ट्यूसडे को लूं, किसी भी दिन लूं, ठीक है। अब आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना है। हाँ, ये मेरी कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट चैप्टर का होमवर्क असाइन करने से पहले पहले, आर यू लिसनिंग, आर यू देयर? जी, ये सब लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ आर यू देयर तो पूरी क्लास बताती है ना, यस सर हम हैं इधर क्लास में ही हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, यस। तो मैं कल एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट ले लूं, मैं मंडे को जो है क्या कहते हैं जनाब, जी हुसैन रजा साहब गए हुए थे तो कोई तमीज होती है, तरीका होता है, बता के जाना चाहिए कि आप गए में। इस तरह से ना आप अपनी क्लास को अपना घर ना बनाएं कि जब दिल किया उठ के चले गए, जब दिल किया आ गए। इस क्लास का डेकोरम है, उसको मेंटेन करें। एक तो आपके अटेंडेंस का इशू है सीवियर, उसके बाद फिर आप लोग क्लास में नहीं होते हैं। आप लोगों ने काम ऐसा किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में बनाने के लिए लिखा हुआ है, आप सब उस पर हेडिंग डाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हद और बस कर दिया आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स में। चलें, छापे में असाइनमेंट आप लोगों ने लिटरली। ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी होता है कि कॉपी पेस्ट करना। और ये मैं सिर्फ हुसैन रजा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्लास में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं उनके नाम लूं तो, जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, छापा हुआ है, लिटरली छापा हुआ है काम को। और ये बात वो खुद अच्छे से जानते हैं, मुझे किसी का नाम लेके बताने की जरूरत नहीं है। जी, तो फिलहाल
मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँ और जल्दी जल्दी बताता हूँ। मेरे मुताबिक सबसे पहले आपने नॉन करंट एसेट लिखे हैं। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आपने लिखा मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट है 57,200। ये कौन सी कॉस्ट है मशीनरी की? ये ओरिजिनल कॉस्ट है, लेकिन मशीनरी की कॉस्ट हमें यहाँ नजर आ रही है 45760। अच्छा, अब मशीनरी के बारे में क्या कह रहा है जरा चेक कीजिए। जी जी बेटा, बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा, तो मशीनरी के ऊपर क्या रहा है कि 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीनरी पर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत क्या है? अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब रेट लगाना हो डेप्रिसिएशन का तो वो कॉस्ट पर लगता है। तो आप सबने 57,200 का 20% लिया। जो जवाब आया वो शेयर कर लें मुझसे जल्दी से, शाबाश। जो पूछ रहा हूँ वही जवाब दीजिएगा। 57,200 का 20% जवाब आया 11,440। पहले से आपके पास डेप्रिसिएशन, पहले से before charging this amount of depreciation 11,440 alifia, 11,440 depreciation, before charging this depreciation मशीनरी की बुक वैल्यू 45760 है। इसका मतलब है आप इस 45760 में से 11,440 और माइनस करें, 11,440 और माइनस करें तो मशीनरी की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब बताएं आपने बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू को क्या प्रेजेंट किया है, जल्दी से। 34,320। किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछेगा, फौरन मुझसे पूछेगा, मैं अल्लाह के हुक्म से बताऊंगा। 34,320 is the amount of machinery which is presented in statement of affairs। जी अली रजा साहब, मशीनरी की कॉस्ट है 57,200 और इसकी बुक वैल्यू है 45760। ये ओरिजिनल कॉस्ट है और ये बुक वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट इतनी है तो स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल ये है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज होता है। तो आपने कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू है नहीं, सही है जी, बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं मैं लकी जुबैर, अली रजा साहब ने बोला तो मैं रिपीट कर रहा हूं और अब आप सब सुन रहे हैं यकीनन। तो आपने क्या किया, 57,200 का 20% लिया, जवाब आया 11,440। एहसन भाई रिपीट ही कर रहा हूं। जी, तो मेरे बच्चों 57,200 का आप सब लोगों ने 20% लिया। सर इस अमाउंट का क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू का 20% लेते हैं तो वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है। आपको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का SLO 5 याद नहीं है तो यकीनन आप लोग ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आप SLO 5 को एक बार रिव्यू करें अपने रजिस्टर से, अपनी बुक से, और आपको सब चीजें याद आ जाएंगी इंशाल्लाह। और मैं इस वक्त आपको रिव्यू ही करवा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कॉस्ट पर 57,200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर इज रुपीज 11,440। अब आप इसको बैलेंस शीट में जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जब प्रेजेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 45760 बुक वैल्यू में से 11,440 और माइनस करके मशीनरी की बुक वैल्यू बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे 34,320। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो जल्दी पूछ ले। 34,320। जी सलमान भाई, आगे चलो अनमोल। सबा सिकंदर अनम्यूट करें अपने आप को। सबा सिकंदर जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी बोलें। जी सर। क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? सर 34,320 थोड़ा सा तक जोर से। समझ आ गया। 34,320 तक समझ आ गया। इसके बाद जो आप कह रहे हैं ना 11,420, इसके बाद नहीं आ रहा समझ। नहीं, वो इसके बाद थोड़ी बोल रहा हूँ, वो इससे पहले बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 57,200 का 20% लें। 57, इधर कर्सर देख रही हैं आप मेरा? मशीनरी की कॉस्ट, इसका जी 20% लें तो 11,440 आता है। ये डेप्रिसिएशन है इस साल का। आपको आज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना नहीं है। अगर बनाना होता तो आप इसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे लिखती, लेकिन आपकी मशीनरी इस साल इतने रुपए डेप्रिशिएट हुई है मजीद। पहले से आपकी मशीनरी की वैल्यू है 45760, तो आप 45760 में से 11,440 माइनस करेंगी तो आपके पास मशीनरी की वैल्यू आएगी 32,440। अब समझ आई मेरी बात? जी सर। 34,320। ओके, चलें। अगर अभी भी कंफ्यूजन तो परेशान मत हो प्लीज, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, बेफिक्र होकर सवाल करें। ओके जी, इसके बाद
अच्छा जी, अच्छा जी। अब थर्ड एडजस्टमेंट भी आऊंगा यार, मुझे जाहिर सी बात है एक एक एडजस्टमेंट बतानी है। मोटर व्हीकल जो है उसके बारे में कहता है कि कॉस्ट 48,000 है और इसकी बुक वैल्यू 27,000 है। क्या लिखा है इसके बारे में? मोटर व्हीकल के बारे में थर्ड एडजस्टमेंट में मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट होती है 25%, लेकिन कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब अगर किसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड याद नहीं है तो वो अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार कर ले। देखें, अब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो आपकी जिम्मेदारी है फिर ये। आप समझ आ गया बोल देंगे, बेहतर होगा, पार्टिसिपेशन बेहतर होगी। नाहिल साहब आप क्लास में हैं? 2 मैसेज आपके आए हैं मेरे पास, मुझे अच्छे से याद है। एक अस्सलाम वालेकुम और एक आपने बोला कि मैं जी कल प्रेजेंट था। ठीक है, तो क्लास में पार्टिसिपेट करते रहिएगा प्लीज जी। 3 यूनिट है, 3 यूनिट में आपकी प्रेजेंस नजर आनी चाहिए मुझे। चलें आगे बढ़ता हूँ। तो देखें, अब यहाँ पर लिखा है कि मशीनरी डेप्रिशिएट होगी 25%। जी लिसनिंग भी करें लेकिन साथ साथ रिप्लाई भी करें, सही है। कम से कम कहीं एक तो रिप्लाई किया करें किसी एक बात में, जहाँ हर जगह नहीं करें, चलें हर जगह यस ना लिखें, लेकिन कहीं एक तो रिप्लाई करे हर स्टूडेंट, ताकि पता चलता रहे कि वो क्लास में मौजूद है। मशीनरी डेप्रिशिएट हुई 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की खासियत क्या है कि इसमें हम डिमिनिशिंग बैलेंस पर जो बैलेंस डिमिनिश होके आता है, रिड्यूस होके आता है, जिसे कहते हैं बुक वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपने मोटर व्हीकल की 27,000 का लिया, 25% अमाउंट बताएं। 6750। तो अब आप इसे बैलेंस शीट में जब प्रेजेंट करने जाएंगे तो मोटर व्हीकल 48,000 रुपीज, 27,000 और डेप्रिसिएशन मजीद कितना हुआ? 6750। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बन गई जरा बताइएगा प्लीज। 27,000 नहीं, 48,000 और 27,000 बुक वैल्यू थी। इन दोनों का डिफरेंस बताएं पहले क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 48 और 27 का डिफरेंस बताएं मुझे पहले। 48 और 27 का डिफरेंस 21,000 है। तो 21,000 डेप्रिसिएशन पहले से हुआ हुआ था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि 21,000 कैसे बोल रहा हूं, तो इस तरह समझ लीजिए कि मशीन मोटर व्हीकल 48,000 रुपीज की थी और उसकी बुक वैल्यू 27 बनती है। इट मींस उसके ऊपर ऑलरेडी 21,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है, जब भी तो आज वो 27 की नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा अब हमने इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कितना किया? 6,750 प्लस कर लें इसको इसमें 21,000 में, 21,000 प्लस 600 750। नहीं समझ आ रहा तो यहीं पे रोकें, बोलें सर समझ नहीं आया। तो अब डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया अगर मैं आपसे पूछूं? टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27,000, यस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 27,750। इस अमाउंट को आप 48,000 में से माइनस करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्रेजेंट कर दें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखें मशीनरी मोटर व्हीकल की कॉस्ट 48,000, लेस करें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल 27,750। तो अब आपकी मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू आएगी 20,250, 20,250। और मशीनरी की वैल्यू जो भी बन रही है, अब मशीनरी की वैल्यू क्या बन रही है वो आपने मुझे बताई थी 32,000। जी हाँ जी अब्दुल करीम बोले, क्या समझ नहीं आया? पूछे पूछे, अनम्यूट करके पूछा करें, शाबाश। सर ये तो समझ में आ गया कि जो है वो 48,000 माइनस 27,000 21,000 हो गया। इसके बाद जो आपने नई अमाउंट बोली वो नहीं समझ में आई कैसे है? 48,000 का 25%, 27,000 का 25% लिया था हमने, 6,750 आया था। जी वो क्या था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था इस साल का। 21,000 डेप्रिसिएशन है प्रीवियस ईयर्स तक का। जी इस साल का डेप्रिसिएशन 6,750, दोनों को क्या कर दिया? 10 क्या बना? 27,650। जी इसे 48,000 में से माइनस कर दें। आप यकीन कीजिए मैं इससे आसान तरीके से बोल सकता हूं। अगर मैं चाहूं मैं 27,000 में से 6,750 डायरेक्ट माइनस करवा के आपको लिखवा दूं 20,250, लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा। मैं आपको कह रहा हूं आप बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे 48,000 और उसमें से लेस करेंगे कितना? 27,750। अंजिया समझ आ रही है मेरी बात? जी जी तो अब आ आपके गए। पास जो अमाउंट आई 20,250, बेसिकली ये वो अमाउंट है जो आपकी बैलेंस शीट में फाइनल प्रेजेंट होगी।
20,250 मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू बनी। मोटर व्हीकल की बुक वैल्यू 27,000 थी एडजस्टमेंट होने से पहले, एडजस्टमेंट के बाद इसकी बुक वैल्यू हो गई 20,250। क्लियर? जी जी ठीक है। और Thank you, sir. मशीनरी की बुक वैल्यू क्या थी? मशीनरी की 45,760। 35 या 34? और यहाँ पे 45 है ना, इसके बाद हमने 45,000 पे 20% का रेट लगाया ना। 45 पे नहीं 34 लगाया था बेटा, 57,000 का 200, 57,200 का 20% लिया था और उसको, उस अमाउंट को इसमें से माइनस किया था। मशीनरी के बारे में भी बोल देता हूँ, सुन लें। मशीनरी की अमाउंट 57,200, मशीनरी में इस पे रेट नहीं लगेगा अंजिया, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है अंजिया? जी स्ट्रेट लाइन मेथड। तो क्या आपने इस पे रेट लगाया मेरा बेटा? नहीं लगाया, उस पे 57,000 बोल दिया गलती से। अच्छा बोल दिया, तो जरा बताएं क्या डेप्रिसिएशन निकला 57,200 मल्टीप्लाई बाय 20%? 34,320। नहीं, डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ। 57,200 मल्टीप्लाई बाय 20%। मेरा क्वेश्चन सुने और उसका जवाब दीजिए। सर मेरे पास 34,320 लिखा हुआ है। मेरा बच्चा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, आप गलत जवाब देंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, 57,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, इसका जवाब दें मुझे। 57,200 जी, मल्टीप्लाई बाय 20%। 11,440। ये डेप्रिसिएशन है इस ईयर का, राइट? जी जी सुन रही हैं आप मेरी आवाज? जी सर, 11,440 इस ईयर का डेप्रिसिएशन है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रीवियस ईयर्स तक का डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप वो बता सकती हैं मुझे? डिफरेंस निकाल के। लें, बताएं, डिफरेंस लीजिए। अब अगर कोई इस वक्त हमारे लेक्चर को नहीं सुन रहा है, हमारी बातों को नहीं फोकस कर रहा है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है। सर 11,440। आप देखें यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बगैर कहे, हालांकि मैं बात अंजिया से कर रहा हूँ, लेकिन एहसन अली, आजिम शौकत, युसरा, सबा, हसन, अस्मा, यशल, कितने लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। वो लोग मुझे साथ साथ वैल्यू लिख के भेज रहे हैं। बाकी लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे के वो लोग भी इस तरह से एक्टिव हो जाएं क्लास में। क्यों नाहिल साहब? रिप्लाई किया जा सकता है ना, वैल्यूज शेयर की जा सकती है ना लिख के। जरूरी थोड़ी है कि नाहिल का नाम लिया जाए तो नाहिल शेयर करेगा, या किसी भी स्टूडेंट का नाम लिया जाए। जब मैं बात कर रहा हूँ अंजिया से, तो अंजिया बात कर रही है, वो माइक अनम्यूट करके बात कर रही है, आप लिख के जवाब देते हैं साथ साथ मुझे। जी अंजिया, इसका डिफरेंस भी इत्तेफाक से 11,440, ये डेप्रिसिएशन है प्रीवियस ईयर का, और इस ईयर का भी कितना है बताना अंजिया? 11,440। स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत याद है, डेप्रिसिएशन नॉर्मली हर ईयर का सेम ही आता है। दोनों डेप्रिसिएशन को क्या कर दूं अब? प्लस। वेरी गुड महा, दोनों को प्लस करके अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताओ क्या आया? 22,880। अब इसे इस कॉस्ट में से क्या कर दूं? माइनस। करो। वेरी गुड नाहिल। राफे 4,320। 34,320। 34,320, ये क्या चीज है बेटा? ये मशीनरी की बुक वैल्यू है जो इस साल के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फाइनली प्रेजेंट होगी। क्लियर? थैंक यू सर। अब मुझे टोटल बताओ। थैंक यू नहीं, अभी आपका थैंक यू अदा करना है मैंने। आप मुझे बताएं टोटल नॉन करंट एसेट्स का सम कितना है? शाबाश। मैंने ये नहीं किया ना, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने नहीं आप आता। बता दें, मैंने दोनों अमाउंट्स आपको बता दी, अब आप टोटल करके बता दें बेटा। नहीं किया तो क्या हुआ? कितनी देर लगती है दोनों को प्लस करने में? थैंक यू सो मच शफात साहब, सलमान साहब, मासूमा। जोर से बोलें। 41070। नहीं, गलत। मशीनरी की अमाउंट थी 34,320 और इसकी अमाउंट थी 20। इसकी अमाउंट मैंने बताई थी ना आपको फाइनली। मेरे पास इस साल का डेप्रिसिएशन लिखा है, मैंने टोटल अमाउंट नहीं लिखी। बेटा जब मैंने दोनों अमाउंट करेक्ट करवा दी तो आप नोट करो ना अपने पास। इसकी फाइनल वैल्यू क्या बताई मैंने? 20,250 लिख ली। मोटर व्हीकल की फाइनल 54,510। सही है जी, सबके पास यही है टोटल नॉन करंट एसेट 54,510।
510 सबके पास यही है भाई, जल्दी कंफर्म। 57 जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एहसन पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए। और ये अस्मा ने मुझे लिख के भेजा है, थैंक यू सो मच। 34320 is book value of machinery and 20250 is updated and new book value of motor vehicle। दोनों को प्लस करें, 54570 ये हमारे पास फाइनल आंसर है टोटल नॉन करंट एसेट्स का। जी ऐसा ना, अगर पूछना चाह रहे हैं तो कुछ पूछ लें, बेफिक्र होकर पूछा करें, टेंशन की कोई बात नहीं है। पूछना आपका राइट है, जब मैं पूछूं तो फिर आप जवाब दे दिया करें। जी सर। एहसन, मैं आपके सवाल पूछने के इंतजार कर रहा हूँ बेटा। आपके माइक से मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है किसी किस्म की। चलें, जब माइक काम करे तो पूछ लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरे बच्चों। हेलो सर। जी जी आ गई आवाज सर, फरमाइए। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन जरा लाया ना, अभी जो कर रहे थे 29। सर ये जो राइट साइड पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या बता देंगे? जैसे डेप्रिसिएशन वाली है सर ये क्या, 27 और ये 48 का लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है सर? कॉस्ट। कॉस्ट लिखी हुई है। और ये क्या होगी यकीनन? अगर कॉस्ट 57,200 है तो ये क्यों लिखी हुई है? यकीनन मशीनरी पे क्या होता है? सर आप भी जवाब दे रहे हैं, कोई और नहीं देगा? बुक वैल्यू। नहीं, बुक वैल्यू तो ये है, वो तो तुक्का लगा लिया आपने इस तरह। लेकिन मशीनरी पे होता क्या है आखिर? वैल्यू कम क्यों हो गई मशीनरी की? मशीनरी पर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है तो वो मशीन की वैल्यू को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। बस, तो मशीनरी की वैल्यू अगर कम नजर आ रही है एहसन भाई, तो उसकी सिंपल सी वजह यही है कि ये मशीनरी की वैल्यू कम होने के बाद ये बुक वैल्यू है। सही है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का, इस ईयर का एडजस्टमेंट अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, इसीलिए हम इस ईयर का डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं और फिर हम अपडेटेड वैल्यू लिख रहे हैं। ऐसा ना, आपको मेरी बात समझ आई? जी सर आ गई। नहीं आई तो बेफिक्र होकर पूछें। ओके नहीं सर आ गई। अच्छा चलें, ठीक है, गुड। अच्छा जी, एहसन अली साहब अपनी अटेंडेंस मार्क करें जरा। आजिम शौकत साहब आ गए? आजिम शौकत साहब अटेंडेंस मार्क करें। ओके जी, एहसन मोमिन, अलिफिया, सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें आप। किसने मुझे लिख के भेजा आपकी आवाज नहीं आ रही? सबा आपको आवाज नहीं आ रही, अटेंडेंस मार्क कर दें अगर आवाज आ रही है। सबको आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। मरियम मंसूर, अटेंडेंस मार्क करने को कहा, तुमने एच लिख के भेज दिया। अशकान साहब, फर्स्ट यूनिट में कहाँ थे आप सर? जरा अनम्यूट करें अपने आप को। अशकान साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट करने को कहा सर मैंने, यहाँ लिखने को मैसेज नहीं कहा। आपने अपनी अटेंडेंस देखी है सर कल के रिकॉर्डेड लेक्चर में? रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की तौफीक वगैरह हो रही है? अशकान साहब मेरा ख्याल है आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। और आ रही है तो आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे। चलें ठीक है, फिर फोन पे बात करेंगे आराम से, ठीक है। मेरा ख्याल है अनम्यूट नहीं हो रहा आपसे, अनम्यूट करना भूल गए आप। आपको अटेंडेंस मार्क करनी भी नहीं आती है? आपने कितनी क्लासेस ली हैं?
आपको इस बात का एहसास है? इतने दिनों बाद आप आए तो आप अटेंडेंस तो देख के चले हैं कम से कम, फिर हो सकता है आपकी लाइट चली जाए। सर कौन सी अटेंडेंस मार्क कर दूं? नाइल साहब अनम्यूट करके बोलें। अशकान साहब, सर ये आपकी अटेंडेंस है। 27 जुलाई से आपने गाय बकरों के साथ खेलना शुरू कर दिया था, है ना? फिर आपका बिल्कुल दिल नहीं लगा पढ़ाई में। उससे पिछले वीक भी आप खेलते रहे काफी गाय बकरों के साथ। 55% अटेंडेंस है आपकी मोहतरम, और आज की क्लास में भी एब्सेंट है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है? हाँ, अगर आपकी पार्टिसिपेशन होती है, अगले 10 मिनट्स में भी आप मौजूद रहते हैं और आप पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, तो शायद मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं, सिर्फ इसलिए कि आपकी लाइट का इशू है। और वो जेन्युइन है या नहीं वो तो फिर मेरी पेरेंट्स से बात होगी, लेकिन एक दिन की बात नहीं है सर ये। आप बिल्कुल नॉन सीरियस हैं इस साल। क्लास में डाटा भी सबके सामने जाता है, तो मैं कोई अलग से बुला के नहीं आपसे बात करूंगा, यही बात करूंगा जो भी बात होगी आप सब लोगों से। आप इंतहाई नॉन सीरियस हैं। जी नाइल साहब फरमाइए सर, अनम्यूट करके बात करें, आपसे बोला है मैंने, आप मेरा टाइम वेस्ट नहीं करें इस तरह। ओके जी, मैं ये क्वेश्चन को लेफ्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। नाइल साहब को कह रहा हूँ कि अनम्यूट करके बात करें, तो उनकी समझ में नहीं आ रही है, उनको आवाज नहीं जा रही मेरी। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ नाहिल को नहीं आ रही मेरी आवाज। हाँ तो बस सही है, फिर आप एंजॉय करें आराम से। आपके लैपटॉप में ईयरफोन नहीं है, माइक नहीं है, छोड़ें फिर, आप क्या जरूरत है? मोबाइल भी नहीं है आपके पास, है ना? मोबाइल में जूम भी नहीं है आपके पास, आप उससे कनेक्ट होके भी बात नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। वैसे दुनिया की टेक्नोलॉजी और आप पता नहीं कहाँ कहाँ चांद पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन नहीं पहुंचे तो मेरी क्लास में ही नहीं पहुंचे सही से। हाँ हाँ, मोबाइल में चार्जिंग कैसे होगी भाई? मोबाइल में चार्जिंग क्यों होगी? पढ़ने वाले लोगों के मोबाइल में चार्जिंग होती है भाई। अभी लाइट चली जाएगी ना तो फिर बोलना लाइट चली गई थी मेरी। तुम सब लोगों ने बस सिर्फ मजाक बनाया हुआ है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें जरा सब लोग जल्दी से, नॉन करंट एसेट हो चुके हैं, इसके बाद अब आ गया ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है हमारे पास कितनी? बल्कि सबसे पहले आया इन्वेंट्री स्टॉक, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक की अमाउंट कॉपी कर दी आप लोगों ने इसी तरह जैसे ये लिखी हुई है, स्टॉक की अमाउंट। अच्छा जी, स्टॉक की अमाउंट कितनी लिखी? अशकान साहब आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जरा रिप्लाई कीजिएगा, आप बात नहीं कर पा रहे लेकिन आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? या अब आवाज भी आनी बंद हो गई? जी अशकान साहब को मेरी आवाज आ रही है। सर आपने अपनी नोटबुक की वीडियो बनानी है, सही है? नोटबुक है आपके पास? काम नोट किया आपने सर? जी, नोटबुक की वीडियो बनानी है आपने, और आज मुझे आपने नोटबुक की वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजनी है अभी क्लास के फौरन बाद, या फिर आफ्टर 12:45। और हर पेज पे या रैंडम पेजेस पे आपके नाम लिखा हुआ होगा टॉप पर, सही है सर? शुक्रिया। और मुझे ना एक काम करें, जरा अपने फादर का नंबर भेज दीजिए, मोबाइल नंबर अभी यहीं पे मैसेज कर दीजिए प्लीज, या मदर का नंबर भेज दीजिए जिसका आप बेहतर समझें। सर मैंने आपसे जो कहा है वो बता दें, वरना मैं वीपी से ले लूंगा, वीपी खुद कॉल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही शायद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉल तो ड्यू है सर, आपकी पोजीशन बहुत खराब है माजरत के साथ। मैं सबके सामने बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ना, कोई लीव एप्लीकेशन नहीं है आपकी तरफ से, कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल आप फारिग हैं इस साल। आपको बिल्कुल, आपको एहसास है कि आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट तबाह बर्बाद होने वाला है? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, तूर खम खान समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को।
आप लोगों को एहसास नहीं है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है? नहीं सर, आप माजरत के साथ, सॉरी और प्रॉमिस की भी एक हद होती है। मजाक नहीं बनाया इसको, पढ़ाई को सब लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। आप नहीं भेजें मुझे, कोई मसला नहीं है। हुसैन रजा काजमी साहब हैं, अरीब साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं सर। मुझे बहुत सारे लोगों के घर पे, मैं क्लास टीचर इत्तेफाक से, आपका क्या कहना चाहिए? कुछ लोगों ने तो कहा सर बड़ी अच्छी बात है, कुछ के पेरेंट्स ने मुझे बोला सर हमारी खुशनसीबी है कि आप क्लास टीचर हैं, और आपकी बदनसीबी है कि सर मैं आपका क्लास टीचर हूँ अशकान साहब, या आपकी बदनसीबी है कि मैं आपका क्लास टीचर हूँ। मेरा टाइम आप लोग किल करते हैं इस तरह, मुझे पढ़ाने नहीं देते, और मैं एक एक बच्चे के लिए यहाँ फिक्रमंद हूँ। बस ये मैं फिक्रमंद हूँ, आप लोगों को कोई एहसास नहीं है इस बात का। चलें बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताएं, छोड़ें, ये तो कभी कभी आ जाते हैं इस तरह टाइम वेस्ट करने हमारा। 13,702 इन्वेंट्री की अमाउंट है, आप सबने लिखी है, और फिर ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट 15,600 में से आपने लेस किया होगा 5%। क्या मुझे 5% अमाउंट बता सकते हैं? 780। 15,600 में से 780 माइनस करें, 13,702। 13,702 बताया लोगों ने मुझे, ये तो इन्वेंट्री की अमाउंट है 13,702, और 15,600 में से 780 माइनस करके क्या बचा? 14,820, राइट। दोनों को प्लस कर लें, और कोई करंट एसेट हमें नजर नहीं आ रहा, राइट। चलें बताइए करंट एसेट्स का सम क्या बना? करंट एसेट्स का सम लिख के भेजें। 28522, 28522, राइट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को प्लस करके टोटल एसेट्स का सम भेजिए। टोटल एसेट्स का सम बताओ अंजिया अब्दुल करीम। अंजिया सलीम, आर यू देयर? अंजिया सलीम है क्लास में आज? अंजिया सलीम, मैं आपका मैसेज देख नहीं पा रहा हूं, या फिर आपने मैसेज नहीं किया है, बताइए। अंजिया सलीम है क्लास में? अनम्यूट कर लें आपने आपको। जी अंजिया सलीम। जी सर। मैं आपका मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ, या फिर आपने मैसेज नहीं किया आज? कब ज्वाइन किया आपने क्लास? नहीं सर, मैं 8:15 से हूँ। 8:15 से आप हमारे साथ हैं, और आप मैसेजेस कर रही हैं क्लास में कंटिन्यूसली? कंटिन्यूसली नहीं, आज घंटों से कम किए। अच्छा, तो ये जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, इसमें मुझे डेप्रिसिएशन में आपकी पार्टिसिपेशन नजर नहीं आई। इवन मैं अभी ये ट्रेड रिसीवेबल पूछ रहा हूँ, मुझे इसमें भी आपकी पार्टिसिपेशन नजर नहीं आ रही, या आप कर चुकी हैं मैसेज? सर मैंने लास्ट मीटिंग में किया था, इस मीटिंग से एक ही बार रिप्लाई किया। हाँ तो बेटा प्लीज जरा मैसेज कर लें, वरना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कोई सपोर्ट होगी तो मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूंगा, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जी आगे बढ़ता हूँ मजीद। तो कहाँ पहुंचे भाई हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल लेस कर दिया, सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल एसेट आ गए 83092, 83092, सही है। चलें मजीद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी साइड पर आए, क्या लिखा सबसे पहले? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में बॉन्ड्स पेबल, सर कैपिटल तो दिया हुआ ही नहीं है। डिफरेंस की अमाउंट, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सिंपल कैपिटल ऐसे लिखेंगे आज, डिफरेंस लेंगे। क्या सब बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं? कैपिटल की अमाउंट, आज कैपिटल एट स्टार्ट नहीं दिया हुआ, ना निकालना है। प्रॉफिट पता ही नहीं है क्या हुआ, ना निकालने की जरूरत है, सही है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई जरूरत नहीं है, ड्राइंग कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है सर? सिंपल लायबिलिटी लिखें और डिफरेंस लीजिए। समझ आ गया यशल? वेरी गुड। तो ट्रेड पहले लिखा बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, अमाउंट लिख दी। उसके बाद करंट लायबिलिटी में पहला नाम ट्रेड पेबल 16,200, दूसरा नाम एक्रूड एक्सपेंस 8160। टोटल लायबिलिटीज का सम लिख के भेजें। सर तो बट ये रिक्वायरमेंट होती है ना फॉर बैलेंस शीट। नहीं बस सर उसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल दिया ना बनाने के लिए, इतना ही बहुत है, आप बस बनाएं, और उसमें आप कैपिटल एट एंड की अमाउंट इस तरह लिखें डिफरेंस निकालकर। ओके 44360, ये टोटल लायबिलिटीज का सम है जो मुझे स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ओके 44360। अब आपने 44360 को क्या कर दिया? 44360 को बोलें क्या कर दिया आप लोगों ने? लेस कर दिया टोटल एसेट्स के अमाउंट में से, टोटल एसेट के अमाउंट में से लेस कर दिया। वेरी गुड।
तो बताइए कैपिटल एट एंड की अमाउंट डायरेक्ट आ गई सबके पास, कैपिटल एट एंड की अमाउंट डायरेक्ट आ गई सबके पास। जी फरमाइए। हुसैन रजा, आर यू देयर? हुसैन रजा अनम्यूट करें जरा, शाबाश, अगर आप हैं क्लास में। फिर मत बोलिएगा मैं चला गया था। हुसैन रजा अनम्यूट करें। गुड। 38732, हुसैन रजा अनम्यूट करने को कहा, यस लिख के भेजने को नहीं कहा। 38732 ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब मुझे आगे बढ़ना है, वक्त कम है मेरे पास। 38732 ये अब आपकी दोनों साइडों का सम आंसर सेम हो जाएगा। एसन बॉन्ड्स पेबल की अमाउंट यही है जो लिखी हुई है भाई, 20,000। ट्रेड पेबल की अमाउंट यही है बेटा। एक्रूड एक्सपेंस की अमाउंट यही है, और एक्रूड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है बल्कि हमारी क्या है मेरे बच्चों, प्लीज। accrued expense is our business liability. Yes, exactly, thank you so much. Okay, current liability, excellent जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम अगली क्लासेस में फर्दर डिस्कस करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अगली जो चीज मैं बताने लगा हूं जरा उसको आप जरा सुन लें। हाँ ये अच्छा सवाल है हरीम, ये तुम्हारे लिए गिवन है बेसिकली, ताकि तुम जैसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए पढ़ के इसे और वो उल्टा सीधा काम करते हैं। सही जवाब है ना हरीम, ये तुम्हारे लिहाज से नहीं है सही जवाब? अच्छा जवाब दूं? अच्छा जवाब चाहिए? अच्छा जवाब ये कि हम 2015 के एंड पे बैठे हैं, जून 30 पर, और अगर ये अमाउंट जून 2018 दिसंबर 31 को ड्यू है, इट मींस ये बॉन्ड पेबल हमारी कंफर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बस सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर इसके ऊपर कोई रेट वगैरह दिया होता इंटरेस्ट का, तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता कि इतने दिनों का इंटरेस्ट ड्यू हो गया मुझ पर फर्दर, लेकिन कोई इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, तो सिंपल बस मुझे 20,000 को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शो करना है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल भी गया। पहले मैंने अजराए मजाक जवाब दिया, फिर मैंने आपको जो एग्जैक्ट जवाब इसका बनता है वो दे दिया कि मैच्योरिटी की डेट सिर्फ इसलिए मेंशन है ताकि स्टूडेंट ये मेक श्योर कर सके कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूं मार्कअप और मार्जिन की जानिब। मार्कअप और मार्जिन क्या है जरा इत्मीनान से देख लें, ये दो लाइनें यहां लिखी हुई हैं, इसमें मार्कअप और मार्जिन को डिफाइन कर रहे हैं। ये आखिरी आज का आखिरी काम है इस चैप्टर का। यूनिट ओवर नहीं हुआ युसरा? नहीं ना बेटा, 9:45 तक है ना मेरा यूनिट, 3 यूनिट है आज, चेक करें मेरे 3 यूनिट है मेरा बच्चा। नहीं, हर्षा कह रही है 3 है जी, मेरे 3 यूनिट है मेरे बच्चों, यूनिट ओवर नहीं हुआ है अभी। तो अब सुने मेरी बात, आप लोगों ने मेरा साथ देना है अभी के अभी फौरन, और मैं इसको यहाँ डिस्कस करूंगा, पहले से सुन लें इत्मीनान से, अच्छे से समझेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा पूछेंगे। कैलकुलेटर सब बच्चे अपने हाथ में रखे। आलियान साहब वालेकुम अस्सलाम, 9:15 पे आप मुझे सलाम कर रहे हैं भाई, क्या बोलूं मैं आपको? आपके सच को मेरा वालेकुम अस्सलाम, और आपको मेरा वालेकुम अस्सलाम, और आपके सच को मेरा अस्सलाम वालेकुम, यही कह सकता हूँ सर, इससे ज्यादा और क्या करूँ। चलें, हो सकता है कोई मसले में घिरे हुए हो आप, लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकेगी सर, सही है? क्योंकि 8:15 से 9:15 2 यूनिट जो है तकरीबन जा चुके हैं, 1 यूनिट बचा हुआ है, हाफ एन आवर। ठीक है सर, तो आप क्लास ले लीजिए, बिल्कुल क्लास लीजिए, आपको क्लास से नहीं निकाल रहे हम, आप क्लास में रहें। ओके, अब जरा सुने, तब बस ये कह लेते हैं कि जो हमने होमवर्क दिया था वो एक डिस्कस किया है क्वेश्चन, और ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल लास्ट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन लो। मार्जिन एंड मार्कअप बेसिकली क्या है? ये मार्जिन एंड मार्कअप, ये ग्रॉस प्रॉफिट में मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप की बात हो रही है। सर क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप क्या होता है? बेसिकली आप जब अपनी प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और उसे बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट रखने के 2 अंदाज हो सकते हैं। मैं बहुत लिमिट में रहते हुए टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि हाफ एन आवर है मेरे पास, उसमें मुझे समझाना भी और काम भी करना है। और अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो यकीन मानिए कि आपने कुछ नहीं समझना, आप आराम कीजिए, सो जाइए। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आपके एक एक के आंसर को मैं देखूंगा, आपके आंसर्स जो आएंगे मेरे पास मैं उसी की बेसिस पर आपसे बात करूंगा, और उसी की बेसिस पर शायद मैं अटेंडेंस मार्क करूं। मैंने हिंट दे दिया आपको, तो आपके आंसर्स मुझे लाजमी चाहिए, आपने एट एनी कॉस्ट आंसर शेयर करने हैं मुझसे। अच्छा जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि आप बेसिकली जब प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो जिस
प्राइस पर आप परचेज करते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी से लिख के भेजें, सब लोग लिख के भेजें, सब, बेशक शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजें लेकिन लिख के भेजें। अंजिया, अमसल, हरीम, बहुत सारे लोगों ने लिख के भेज दिया है। नहीं हसन, लिस्ट प्राइस नहीं कहते, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिख के भेजा वो अब वो लिख के ना भेजें, मैंने बता दिया है जवाब, कॉस्ट प्राइस। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब उस कॉस्ट प्राइस पर, जी बिल्कुल आ रहा है नाहिल मैसेज आपका, उस कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट रखने के दो अंदाज हैं। एक, आप कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस पर कोई परसेंटेज लगाएं और प्रॉफिट उस कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लें। किस चीज पे परसेंटेज लगाएं? सुन रहे हैं आप मेरी बात? किस चीज पे परसेंटेज लगाएं? महा कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज लगाएं। यानी आप कहें कॉस्ट प्राइस का 20%, कॉस्ट प्राइस का 15%, कॉस्ट प्राइस का 10% निकाल कर वो ऐड कर लें कॉस्ट प्राइस में। सबको समझ आ रही है मेरी बात? कॉस्ट प्राइस का 10%, कॉस्ट प्राइस का 25%, कॉस्ट प्राइस का 30%, कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल कर कॉस्ट में ऐड कर लें। तो अब जो प्राइस आई पहले उसका नाम बताएं। अब जो प्राइस आई कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड करने के बाद वो सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस कैसे ड्राफ्ट की है आपने, कैसे निकाली है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर एक परसेंटेज आपने ऐड की है। तो जब हम कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज ऐड करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर परसेंटेज लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। सही है, हमने मार्कअप किया कॉस्ट प्राइस के ऊपर, अप किए प्राइस, वैल्यू निकालकर कॉस्ट प्राइस में ऐड की। लेकिन वैल्यू किसकी निकाली है ऐसा? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नहीं बेटा नाहिल, कॉस्ट प्राइस में मार्कअप वैल्यू ऐड हो रही है, मार्जिन भी ऐड होता है, लेकिन काम की बात यह है, राफी गौर से सुनो, जब हम कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज लें और वो परसेंटेज कॉस्ट प्राइस की हो, किसकी परसेंटेज हो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं वो किस पे चार्ज कर रहे हैं? अब बिल्कुल टू दी पॉइंट कह रहा हूं, की वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। सर मैं कह रहा हूं अली रजा साहब, आप कॉस्ट की परसेंटेज लें, कॉस्ट की अमाउंट की परसेंटेज लें और वो परसेंटेज आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट हो जो आप प्रॉफिट के तौर पे चार्ज करेंगे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, और सिर्फ मार्कअप भी कहते हैं। अब बताएं, अब मैं ये लाइन पढ़ता हूं, प्लीज कंप्लीट द प्रॉब्लम्स, लेकिन उससे पहले रिमेंबर दैट अ मार्कअप इज टेकिंग the cost of the item and increase it by the percentage of the cost. ये है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है प्यारे बच्चों? and increase it by a percentage of that cost. अभी आएगा ना जी अब्दुल करीम, इतना परेशान क्यों हो जाती हो? पहले मार्कअप तो समझ लो, मार्जिन बाद में, इसके बाद ही तो समझाऊंगा। जब तक मार्कअप समझ में नहीं आएगा तो मार्जिन कैसे आएगा? पहले मार्कअप तो मेक श्योर करो क्या होता है। चलो जल्दी से डिफाइन करो मार्कअप क्या होता है। कॉस्ट प्राइस पे परसेंटेज लगाकर किस पे परसेंटेज चार्ज करते हैं? परसेंटेज किसकी लेते हैं? जल्दी बोलो, परसेंटेज किसकी लेते हैं? मार्कअप में परसेंटेज किसकी लेते हैं? जल्दी सब बच्चे लिख के भेजें, कॉस्ट प्राइस की। बस ये सिंपल सी बात याद रखनी है। मार्कअप की पहचान क्या है? परसेंटेज किसकी लगाई जाएगी? कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस का 20% लेंगे, कॉस्ट प्राइस का 10% लेंगे, कॉस्ट प्राइस का 15% लेंगे और वो 15% कॉस्ट प्राइस में प्लस करेंगे। देखो ये बात तय है कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगी। एग्री करते हो क्या कह रहा हूं? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगी। एग्री? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट अगर कॉस्ट पर परसेंटेज लेके लगाया गया है तो उसको कहते हैं मार्कअप। सही है? अब यहां पढ़ो एक बार, देखो क्या लिखा है। अब एग्जाम्पल बनाइए तुम्हारे लिए। मार्किंग अप एन आइटम दैट कॉस्ट 200 बाय 25%। तो हम क्या कर रहे हैं? एक आइटम पे 25% हम मार्कअप रख रहे हैं। तो मार्कअप किस अमाउंट का लिया जाता है? बोलना, मार्कअप किस अमाउंट का लिया जाता है? कॉस्ट का। तो कॉस्ट कितनी है बोलो? कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है, जल्दी रिप्लाई करो। कैलकुलेटर हाथ में, बोलो। कैलकुलेटर हाथ में है सब लोगों के? अच्छा, तो लिखो कैलकुलेटर में 200 मल्टीप्लाई बाय क्या किया? 200 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। क्या जवाब आया? 50 जवाब आया। ये 50 का नाम क्या है बोलो? ये 50 प्रॉफिट जरूर है, 50 प्रॉफिट जरूर है, लेकिन इसका नाम है मार्कअप। नहीं समझ आया? आया?
50 मार्कअप है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप भी कहते हैं, ग्रॉस मार्कअप भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। जब हम प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाएं, बोलो, जब हम प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाएं, बोलो, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहो। जब हम प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाएं, सब बच्चे जवाब दें खुदा का वास्ता। जब हम प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाएं प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, मार्कअप। याद रहेगा, देख लो 200 का 25% वुड रिजल्ट, तो अब 250, क्या सर ये क्या किया इसने, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.25, उसने 25% कहा। हर अमाउंट खुद 100% होती है, बोलो, हर अमाउंट खुद कितने परसेंट होती है, हर अमाउंट खुद कितने परसेंट होती है, तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 100% होगी। और इसमें कितने परसेंट एक्स्ट्रा रख रहे हो, बताओ, कितने परसेंट इस पे एक्स्ट्रा रख रहे हो, 25%। तो कॉस्ट 100%, 25% इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बनेगी, बोलो, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बनेगी, बोलो। सब बच्चे लिख के भेजें मुझे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यकीनन वही समझ रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं समझ रहे, यही समझूंगा मैं तो इसका मतलब है सब बच्चे अगर 200, अब दो तरीके हुए, एक हुआ बचकाना और एक हुआ जरा थोड़ा सा बड़ों वाला, यानी एक हो गया सेरेलैक और एक हो गया बिरयानी वाला तरीका। सेरेलैक वाला तरीका क्या है, नन्हे बच्चे लेंगे पहले 200 का 25% और फिर वो 50 निकाल के 200 में ऐड करेंगे, बोलेंगे सर 250 आ गया हमारे पास 250। और बिरयानी वाली पार्टी क्या करेगी, कैलकुलेटर में लिखेगी 200 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। जी हुसैन रजा काजमी साहब, मैसेज, ये तो मैसेज आ रहे हैं सर, आपके मैसेज आ रहे हैं। मैंने आपको अनम्यूट करने को कहा था, आपसे बोला था आप अनम्यूट करें, आपको समझ में नहीं आई, रहने दें सर, बस अब आप समझें, पढ़ें अगर आपको समझ आ रही है मेरी क्लास। जी, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100, सुना आप लोगों ने, ये हो गया बिरयानी वाला तरीका, बड़ों वाला तरीका। और बच्चों वाला तरीका क्या है, 200 मल्टीप्लाई बाय, सेकंड तरीका 200 मल्टीप्लाई बाय 125। 125 कैसे आया, हाँ बेटा सबा जादू से लेकर आया हूं मेरा बच्चा। कॉस्ट हर अमाउंट खुद कितने परसेंट होती है सबा, जल्दी बोलो, 100 होती है, उसमें कितने परसेंट ऐड किया तुमने एक्स्ट्रा, तो कितना बन गया। नूरुल हुदा बड़ी जल्दी आ गई बेटा, आप बहुत जल्दी आ गई मेरा बच्चा, पढ़ लिया आप लोगों ने इस तरह, मेरी तो समझ से बाहर है आप लोग क्या कर रहे हैं। भाई आप दोनों तरीके सीखें, यशल सेरेलैक भी सीखें और बिरयानी वाला तरीका भी सीखें, बड़ों वाला भी। जी अच्छा, पहले यूनिट में थी नूरुल हुदा तुम, कल थी तुम क्लास में, कल भी देर से आई थी ना, कल भी एब्सेंट मार्क हुई है तुम्हारी। हाँ 10 मिनट लाइट जाए, 15 मिनट लाइट जाए, जब क्लास में अटेंडेंस होगी, आप क्लास में नहीं थी, मैं आपकी क्लास पार्टिसिपेशन चेक कर लूंगा, शुक्रिया। और अभी जो है आप इस क्लास में आपने कितने बजे ज्वाइन किया, आपका पहला मैसेज कितने बजे आया वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। 12:30 बजे के बाद आप लोग मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको लाइव मीटिंग में लेके जूम की, आप लोग आफ्टर 12:45 जिसको भी प्रॉब्लम है मैं उसको दिखा दूंगा कि वो कितने बजे क्लास में आया है, ठीक है, ओके। क्योंकि आप लोगों ने ना क्लास को मजाक बनाया हुआ है, खेल बनाया हुआ है, आप लोगों को लग रहा है लाइट जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप लोगों को पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सब लोगों को बोल रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं ले रहा मैं, ये सब लोगों ने बिल्कुल मजाक समझा हुआ है क्लास को। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास को ये बात समझ आ गई कि अच्छा सर यहाँ 1.25 क्यों लिखा हुआ है। बिल्कुल बेटा, मैं पेरेंट्स से क्यों पूछूं, अगर आपके मैसेजेस आए हैं तो मेरे लिए इनफ है वो मैसेजेस, मेरा बच्चा, मुझे आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, मैं आपकी बात पे यकीन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं यकीन के साथ साथ चेक एंड बैलेंस भी तो रखूंगा। बच्चे माँ बाप को कह के जाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, तो माँ बाप भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं ना, या नहीं, कि बच्चे वहां गए या नहीं गए, कहीं और तो नहीं चलेगा खुदा ना खास्ता, किडनैप तो नहीं हो गया रास्ते में, क्या ख्याल है। बिल्कुल आपने किया होगा बेटा, कल आप फर्स्ट यूनिट में नहीं थी, कल फर्स्ट यूनिट में आपका एक भी मैसेज नहीं है। आप एक काम करें, आफ्टर 12:45 जो ना मुझे मोबाइल पे कांटेक्ट करें, मैं आपको मीटिंग में लेके कल की आपको सारी चैट दिखा दूंगा और आज की भी दिखा दूंगा, सही है। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ना वो मुझे आफ्टर 12:45 कांटेक्ट करें और मुझे बोलें कि सर हमें जो ना मीटिंग जो है ना उसकी चैट दिखा दें आप, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपकी चैट मैसेजेस होंगे यकीनन आपके सामने आपके अटेंडेंस मार्क करूंगा और पूरी क्लास को भी बता दूंगा कि ये बच्चे प्रेजेंट थे। चलें, 1.25 सर कैसे आया है ये सुन लें। हर अमाउंट 100% होती है और अगर नंबर में कहें तो हर अमाउंट 1 होती है सर 1 होती है। भाई इसके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है हर अमाउंट के,
हर अमाउंट के नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है या नहीं 1? इसका मतलब है हर अमाउंट 1 होती है एक तरीके से। और अगर परसेंटेज में कहूं तो क्या होती है? तो अगर हमने इसमें 25% ऐड कर लिया तो 125% बना, और अगर इसे 1 कहूं तो ये 1.25 बना। तो आप 1.25 लें या 125% लें। 125% कैसे लेते हैं? 200 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। आई होप मार्कअप सबको समझ आ गया। अब सुने, अ मार्जिन इज स्टेटेड एज द परसेंटेज ऑफ अ रिटेल प्राइस। मार्जिन क्या होता है? अब अंजिया अब्दुल करीम मार्जिन सुन लो गौर से। मार्कअप समझ आ गया सबको? आखिरी बार कह रहा हूं, मार्कअप में रिलेशन किस चीज से बनाते हैं प्रॉफिट का? बोलो। मार्कअप में रिलेशन प्रॉफिट का किस चीज से बनता है? कॉस्ट से। एक्सीलेंट, बेहतरीन, जबरदस्त, याद रखना इस बात को। अब मार्जिन सुन लो, अ मार्जिन इज स्टेटेड एज द परसेंटेज ऑफ अ रिटेल प्राइस। अब प्रॉफिट का रिश्ता किससे होगा? बोलो बोलो भाई, शाबाश। नाहिल जावेद मैसेज आ गया जी, सेलिंग प्राइस से, रिटेल प्राइस से। एक्सीलेंट। और रिटेल प्राइस से ज्यादा अच्छा लफ्ज कौन सा है? सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब देखना जरा, पहले तुम 50 रुपए मार्जिन जो निकाल रहे थे, भाई मेरे कर्सर को देखते रहना प्यारे बच्चों, पहले तुम 50 रुपीज जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख रहे थे वो किस चीज पर कैलकुलेट करके रख रहे थे? हरीम, लिस्ट प्राइस एक अलग चीज है। लिस्ट प्राइस कहां से आ गई यहां पर भाई? हम लिस्ट प्राइस पे बेचते हैं क्या? जो हमारी प्राइस होती है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट देने के बाद वो फिर हम उसको लेस करते हैं। कहां लिस्ट प्राइस पे चली गई तुम? डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ रही हो क्या बेटा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दो प्राइस हमारे काम की हैं सेल के हवाले से, सही है। लिस्ट प्राइस तो हम डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट के चैप्टर में पढ़ते थे। कहां आप किस तरह से लिंक बना दिया। अच्छा, a margin is stated as a percentage of a retail price that is the that is above the cost। अच्छा, तो क्या ये above the cost नहीं था मार्कअप? बोलो, मार्कअप above the cost नहीं था क्या? था ना भाई? किसी का भी इंटरनेट इशू हुआ उसको बोलें कि आप वो इंटरनेट इशू है तो मोबाइल डेटा कनेक्शन से ज्वाइन करें। बिल्कुल आप उसे बोलें। दूसरा सुन लिया आपने? नहीं, मासूमा, यशल को बोले भाई डेटा कनेक्शन से ज्वाइन करें। लाइट नहीं है, लाइट चली गई, कुछ भी हो, अगर लाइट जाएगी तो आप विद इन 3, 4, 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे क्लास में या नहीं आएंगे? मैक्सिमम। लाइट जाएगी तो डेटा कनेक्शन में आने में आपको क्या, आपने क्या करना है भाई? डेटा कनेक्शन पे आने के लिए आपको क्या करना है? मुझे आने में 5 मिनट लगते हैं। क्यों? जनरेटर चलाते हैं, डेटा कनेक्शन ऑन करते हैं, डेटा कनेक्शन ऑन करके फिर लैपटॉप से उसको कनेक्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, तो मुझे 5 मिनट लगते हैं। आपको तो सिंपल अपने मोबाइल में डेटा कनेक्शन ऑन करके मोबाइल से आना है। हाँ बिल्कुल। मुझे अब मैं आप लोगों के बिल्कुल ये बात सुनूंगा ही नहीं किसी की भी। चलें बात आगे बढ़ाता हूं। अब हम प्रॉफिट का रिलेशन किससे बना रहे हैं? मार्जिन में। बोलो सर, मार्जिन मार्कअप का उल्टा है, मार्कअप प्राइस। आप जो भी थॉट बना लें भाई, लेकिन असल चीज मेरी बात सुन लें और समझ लें जो मैं कह रहा हूं। मेरे लिए इतने सारे मैसेजेस पढ़ना मुश्किल हो रहा है, फिर मैं बहुत लेट हो जाता हूं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करके बोलें बेशक। सो फॉर द सेम एग्जांपल, अब जरा बताइएगा, अगर एक आइटम की रिटेल प्राइस कितनी है? 250 और उसकी कॉस्ट कितनी है? बोलो 200। तो पहले तो ये बताओ प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? पहले ये बताओ प्रॉफिट कितना है इसके अंदर? 50 है ना? यहां पर भी प्रॉफिट कितना था याद दिलाओ? यहां पर भी प्रॉफिट 50 था, लेकिन उस 50 का रिलेशन किससे था? बोलो शाबाश। उस 50 का रिलेशन किससे था? बोलो शाबाश, 200 से। एक काम करो, कैलकुलेटर चलाओ, जो मैं कह रहा हूं वो करो। 50 डिवाइडेड बाय 200 करो। क्या बोला मैंने? 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 करके देखें सब बच्चे। क्या बोला मैंने? 50 डिवाइडेड बाय 200। बेटा मल्टीप्लाई बाय 100 भी कह रहा हूं। 25% आया। 25% यही परसेंटेज है, याद आई? मार्कअप की परसेंटेज है। हमने 50 का रिलेशन किससे बनाया? 50 को किससे डिवाइड किया? बोलो 50 को किससे डिवाइड किया? जल्दी बोलो। अभी मैंने 50 को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करवाया ना, तो यही रिलेशन आया। इसका मतलब है मार्कअप की परसेंटेज आती है प्रॉफिट को किससे डिवाइड करके?
मार्कअप की परसेंटेज आती है प्रॉफिट को किससे डिवाइड करके, बोलो, कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, इधर कितना है प्रॉफिट मार्जिन बताओ, इधर कितना है, बोलो शाबाश। इधर भी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट पूछ रहा हूं, इधर भी प्रॉफिट कितना है 50। इस बार प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाऊं, आप लोग बताओ, इस बार प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाऊं ये बताओ। तो आप कैलकुलेटर में लिखो 50 डिवाइडेड बाय, लिख के भेजो, डिवाइडेड बाय, एक्सीलेंट, 250, एक्सीलेंट, खुश रहो, 50 डिवाइडेड बाय 250, शाबाश, जबरदस्त। हरीम आप माइक अनम्यूट कर रही हैं, कोई सवाल है? अच्छा बेटा, इस बार रिलेशन बना रहा हूं प्रॉफिट का किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट शामिल करते हैं, वो कॉस्ट को नहीं देखते। वो कहते हैं मैं अपनी जो सेलिंग प्राइस रखता हूं ना उसमें मैं 20% प्रॉफिट रखता हूं, 25%, यानी मेरी सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट होता है, मेरी सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट होता है। अली रजा तुम्हें जवाब दिया ये मैंने, उम्मीद करता हूं तुमने सुन लिया, नहीं सुना तो फिर एंजॉय करो। बेटा आप में से नुसरत ज़हरा कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? हरीम जी सर। बिल्कुल बेफिक्र होके बोलें। सर तो मैं ये बोलती कि अगर आप मार्कअप से मार्जिन प्रॉफिट निकालें और अगर मार्जिन से निकालें तो मार्जिन से आपकी सेलिंग प्राइस आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा? नहीं, प्रॉफिट के अमाउंट दोनों में सेम है, मजे की बात है, सिर्फ परसेंटेज का गेम है। यहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं, कॉस्ट कम होती है जाहिर सी बात है और सेलिंग प्राइस ज्यादा, तो कॉस्ट के मुकाबले में जब प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया तो कहा 25% है, सही है, रिलेशन का फर्क है एग्जैक्टली। जैसे कि नुसरत ज़हरा यूं समझ लो, आप अपना जैसे मतलब खुदा ना खास्ता, देखें पहली बात तो ये कि हमारा जो मजहब है वो इंसानों के दरमियान आपस में अगर कोई जो है वो डिफरेंशिएट करता है, इंसानों के दरमियान फर्क करता है, वो सिर्फ तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पे करता है। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको कोई पर्सनल ना ले। आप अपना कंपैरिजन करें एक स्टूडेंट से ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल, तो आप कहेंगी वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ये एक कंपैरिजन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप अपना कंपैरिजन जो है वो बिलफर्ज कर लीजिए जनाब अपनी क्लास में अटेंडेंस की बेसिस पर, तो मुख्तलिफ अंदाज से आप अपना रिलेशन बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट का रिलेशन बनाया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के मुकाबले में प्रॉफिट कितना है, तो कॉस्ट के मुकाबले में प्रॉफिट 25% है। कैसे, 50 डिवाइडेड बाय 200। और जब मैं प्रॉफिट का रिलेशन किससे बनाता हूं, सेलिंग प्राइस, तो भाई सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होती है ना, या नहीं? कॉस्ट अगर 200 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 250। तो जब मैं 50 को 250 से डिवाइड करता हूं तो अब मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट आया, बस सिंपल सी बात है कि बेसिकली मार्जिन और मार्कअप क्या है, वो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि मार्कअप में हम कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, कॉस्ट से रिलेशन बनाते हैं। तो कॉस्ट कितने परसेंट होती है यहाँ पे, ये बताओ, अभी क्या बोला था मैंने, मार्कअप में कॉस्ट कितने परसेंट होती है, जल्दी बताओ, मार्कअप के केस में कॉस्ट कितने परसेंट होती है, 100। लेकिन सेलिंग प्राइस जो अभी ये जो हमने मार्जिन वाला केस पढ़ा, मार्जिन में हम प्रॉफिट किस पे रखते हैं, बोलो, मार्जिन में प्रॉफिट किस पे चार्ज करते हैं, शाबाश। तो इसका मतलब है अब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, बोलो शाबाश। अब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, जिससे रिलेशन बनाते हैं वो हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। एहसन बिल्कुल गलत मेरा बेटा, जुमला सुन लो मेरा, बाकी सब लोग सही रिप्लाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चा ये जुमला अपने पास लिख लो, जिस चीज से रिलेशन बनाया जाता है वो हमेशा। ओके बच्चों, कंटिन्यू कर लेता हूँ क्लास को। सबसे पहले तो आप लोग एक काम ये करें कि जनाब इस बात को क्लियर कर लें, अपने दिमागों में ये बात क्लियर कर लें, लिख लें इसको मेरा ख्याल है कहीं, कि जिस चीज के साथ रिलेशन बनाते हैं ना, जिस चीज से रिलेशन बनाते हैं हमेशा उसे 100% समझते हैं। ये बात समझ लीजिए, ये एक बड़ा जर्नल फिनोमेना है। हम जिस चीज से रिलेशन बनाते हैं ना, हम उसे, जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं उसे हम हमेशा 100% समझते हैं, फिर कंपैरिजन होता है। एग्जैक्टली इसे बेस कह सकते हैं, बेस हमेशा 100% होती है सर। राफे एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो।
जी। अब मुझे ये बताएं अस्मा, आपने आज 50 रुपीज का रिलेशन किससे बनाया है? राफे, अस्मा, तो जिससे रिलेशन बनाया वो कितने परसेंट है? अभी अभी मैंने बताया आपको। आप लोग उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे हैं फिर? क्या मैं आपको लिख लिख के भेजूं ये बात बार बार? जिस चीज से रिलेशन बनाया, फिर पूछता हूं, यहाँ 50 रुपीज का रिलेशन किससे बनाया था? बोलो, पहले लिख के भेजो मुझे। यहाँ 50 रुपीज का रिलेशन किससे बनाया था? पहले वो लिख के भेजो मुझे। नाम, इंग्लिश में नाम लिख के भेजो। क्या चीज थी वो? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट बोली थी मैंने? बोलो, कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट बोली थी मैंने? 100 बोली थी, बोली थी ना? और फिर उसमें कितने परसेंट एक्स्ट्रा रखे थे? बोलो, तो कितना बन गया था टोटल? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बनी थी? बोलो, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बनी थी? बोलो। और हमने वो कंफर्म भी किया था, कैसे? 200 मल्टीप्लाई बाय 125%, तो हमें सेलिंग प्राइस पता चली थी। याद आया? अच्छा, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, मैं आपको ये लिख के भी दिखा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी मैं सिर्फ आज कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैं दोबारा कल मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा एक्सेल की शीट में, नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये बताएं कि भाई अब मैं 50 रुपीज का रिलेशन किससे बना रहा हूं? यहाँ मार्जिन में। जी हुज़ैफा, कोई क्वेश्चन है? सेलिंग प्राइस, तो जिससे रिलेशन बनाता हूं कितनी बार कहूं, वो कितने परसेंट होता है हमेशा। अब आप मार्कअप वाला केस ना देखें, अब आप इसकी बात करें। यस, अब 100%, इसका मतलब है पहले सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बन रही थी? अगर मैं यहां देखूं, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बन रही थी? 125। लेकिन इस सिनेरियो में अब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है? जबरदस्त। अब नहीं बेटा, 120% नहीं है बेटा, नॉर्मल हो जाओ मेरा बच्चा। अब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट है? अब 50 रुपीज का रिलेशन किससे बना रहे हो? 50 रुपीज का रिलेशन किससे बना रहे हो? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट हुई? सेलिंग प्राइस कितने परसेंट हुई? 100। बस, अब अगर अभी भी याद ना रहे तो इसका मतलब है फिर तुम लोगों को बादाम खाने की जरूरत है। जिससे रिलेशन बनाते हैं वो हमेशा 100 होता है। यहाँ 50 का रिलेशन बना था 200 से, तो कॉस्ट प्राइस 100% थी। यहाँ पे रिलेशन बना सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस 100% है। अब मुझे बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस कितनी प्राइस से मिलके बनती है? सेलिंग प्राइस कितनी प्राइजेस से मिलके बनती है? 2 प्राइस से। पहली प्राइस कौन सी होती है? कॉस्ट, और दूसरा प्रॉफिट होता है। दूसरा प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट है? अभी अभी हमने निकाला, प्रॉफिट कितने परसेंट निकाला? बोलो इधर बेटा, यहाँ इस वाले केस में मार्जिन में, मार्जिन में प्रॉफिट कितने परसेंट है? परसेंट पूछ रहा हूं, परसेंट। 50-50 लिख के भेजने अजीब लोग हैं, और 25 भी लिख के भेज रहे हैं कुछ बेवकूफ लोग मुझे। हासिन साहब, आपने क्लास को कब ज्वाइन किया है? मोहम्मद अली, तुम्हें यही नहीं पता? मैं मार्जिन तुमसे पूछ रहा हूं, मार्जिन कितने परसेंट है? कॉस्ट प्लस मार्जिन, मार्जिन कितने परसेंट है? बोलो, मार्जिन पूछ रहा हूं सब लोगों से जी। कॉस्ट कितने परसेंट है? तो अब कॉस्ट कितने परसेंट होगी बताओ? इस केस में मार्जिन 20% है, सेलिंग प्राइस 100% है, तो अब कॉस्ट कितनी होगी बताओ बनीन? अगर 120% कॉस्ट होगी तो 20% मार्जिन होगा, तो सेलिंग प्राइस 100 होगी। क्या अकलमंदाना जवाब दिया भाई आपने। नाइल साहब, आपने सही जवाब दिया, शुक्रिया। हरीम, शुक्रिया आपका। अंजिया, शुक्रिया। अंजिया सलीम, बेवकूफों वाली बातें करने में तो चैंपियन है कुछ लोग क्लास में। आखिरी बार कह रहा हूं आज की बात, इसके बाद क्लास ऑफ करने की तरफ जाएंगे। कॉस्ट का रिलेशन बनाया, प्रॉफिट यहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट का रिलेशन बनाया कॉस्ट से, तो एक्स्ट्रा अमाउंट का रिलेशन बनाया कॉस्ट से, तो कॉस्ट थी 100%, सही है। उसमें प्लस किया 25, सेलिंग प्राइस बनी 125। तीनों की परसेंटेज बोल दी मैंने, कॉस्ट की परसेंटेज 100, मार्कअप की परसेंटेज 25 और सेलिंग प्राइस 125। ये तीनों परसेंटेज सुन ली आपने?
फाइनल करके आगे बढ़ जाऊं? अब इधर सुन लें, यहां 50 रुपीज का रिलेशन बनाया सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस 100%, अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो वो कितनी प्राइस से मिलके बनी है? प्रॉफिट और कॉस्ट से, यानी मार्जिन और कॉस्ट से। मार्जिन कितने परसेंट है? 20। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 100% सेलिंग प्राइस, 20% मार्जिन, तो कॉस्ट बनी। कुछ लोग 120 लिख के भेज रहे थे ना, बेवकूफ इंसान, अब उन्हें अल्लाह ने अकल दी है शायद। ये देखो सारिया 75 लिख के भेज रही है, बेवकूफी की इंतहा देखो। वो यहाँ बैठी हुई है अभी तक, मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ बैठी हुई है अभी तक। मार्जिन की परसेंटेज नहीं पता सारिया तुम्हें? हासिन साहब 145 लिख के भेज रहे हैं। सर हासिन साहब आप जरा अनम्यूट तो करें प्लीज। आपने क्लास को ज्वाइन कब किया? आप तो एब्सेंट हैं आज की क्लास में भाई। हाँ 12:45 के बाद जरा आ जाइएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि आप आज क्लास में प्रेजेंट थे। आज आप एब्सेंट हैं, आपने कल बोला था कि आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आज भी आप एब्सेंट थे। पहले यूनिट में कोई रिप्लाई नहीं आया आपका, दूसरे यूनिट में भी नहीं आया, तीसरे यूनिट में आया आपका रिप्लाई जी। तो बस बात को मुकम्मल करता हूँ, क्लास का वक्त मुकम्मल हो गया कि यहाँ कॉस्ट जो है उससे रिलेशन नहीं बनाया, यहाँ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से रिलेशन बनाया। तो सेलिंग प्राइस 100%, कॉस्ट 80% और मार्जिन 20%। बस यहाँ पे बात कंप्लीट हुई। आप सब से रिक्वेस्ट है, अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, जाएंगे। सबसे पहले मुझे नाम कॉल करने दें। सबसे पहले हैं आजिम शौकत साहब। एहसन अली। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वो अटेंडेंस मार्क कर दें। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज लिखने की जरूरत नहीं है मेरी साइड से। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। क्लास लेफ्ट करते जाएं और दूसरी क्लास ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी अल्लाह हाफिज मत लिखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस सर। अली रजा तुम तो बहुत ही बेवकूफ आदमी हो दुनिया के। ओके सर लिख रहा है, ऐसा बेवकूफ इंसान है। बोल रहा हूँ मैसेज नहीं करो, अल्लाह हाफिज ना लिखो, वो ओके सर लिख रहा है। ऐसा बेवकूफ आदमी है भाई। राफे क्वेश्चन मार्क किस बात का भाई? एम आई राइट फॉर व्हाट? अनम्यूट करो और बोलो। That sir, that we add percentage in markup and less percentage in margin. Am I right? हाँ बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ मार्कअप इज इंक्लूडेड और इज टू बी एड इन कॉस्ट प्राइस फॉर गेटिंग सेलिंग प्राइस, and the margin is already included in selling price. So therefore for determining the percentage of cost, we deduct the margin from selling price. Exactly right, correct. चलें जी, जा सकते हैं बाकी लोग। 16-15 लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं भाई? अटेंडेंस मार्क कर दी तो जाइए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। जी सबा भाई आपने मैसेजेस किए तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ जी। आप तो अब तो आपने अस्सलाम वालेकुम करना भी शुरू कर दिया तीसरे उसमें, और आज तो आपके बहुत मैसेजेस होंगे। नाहिल जावेद साहब बोलें तो 12:45 के बाद आप भी आ जाइएगा, आपको मैसेज दिखा दूंगा आपके कितने किए आज आपने। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दूसरी क्लास ज्वाइन कर लें, वहां जाके भी मैसेज करने होंगे आपको।